आपने अपना एम्प्लॉयमेंट वीज़ा, इन्वेस्टर वीज़ा या कोई भी किसी भी किस्म का रेजिडेंट वीज़ा हासिल कर लिया है तो अब आप अपनी फैमिली को स्पॉन्सर कर सकते हैं यहाँ यूएई में। सबसे पहले बात कर लेते हैं अपडेट की। अपडेट क्या है कि अब तमाम प्रोफेशन वाले लोग अपनी फैमिली को यहाँ पे स्पॉन्सर कर सकते हैं, उनको यहाँ पे बुला सकते हैं। अस्सलाम वालेकुम दोस्तों, वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल एंड फेसबुक पेज। आप देख रहे हैं इरफान डिजिटल टॉक्स और आज की इस वीडियो में हम बात करेंगे फैमिली वीज़ा के हवाले से। कंप्लीट प्रोसीजर आपको बताऊंगा इस वीडियो में कि किन स्टेप से आपको गुजरना पड़ता है एक फ़ैमिली के वीज़े को अप्लाई करने के लिए यहाँ यूएई में, और इसके साथ साथ क्या रिक्वायरमेंट्स हैं, क्या नई अपडेट्स हैं, और इसके अलावा इसकी कॉस्ट और स्टेप बाय स्टेप आपको सारे प्रोसीजर से मैं अभी इन्फॉर्म करूंगा इस वीडियो में। वीडियो को एंड तक लाजमी देखिएगा ताकि आपको सारे स्टेप्स आसानी से समझ आ सकें, और इसमें डॉक्यूमेंट्स कौन से रिक्वायर्ड हैं वो भी मैं आपको बताऊंगा। और वीडियो शुरू करने से पहले अगर आप चैनल पे नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब लाजमी कर लें, बेल के आइकन को भी लाजमी प्रेस कर लें ताकि मेरी हर नई आने वाली वीडियो का नोटिफिकेशन आपको मौसूल हो सके। इसके अलावा वीडियो अच्छी लगे तो दोस्तों के साथ लाजमी शेयर कीजिएगा। चलें आज की वीडियो स्टार्ट करते हैं। जी दोस्तों, अगर आप यूएई में नए हैं और आप ऑलरेडी सेटल हो चुके हैं, आपने अपना एम्प्लॉयमेंट वीज़ा, इन्वेस्टर वीज़ा या कोई भी किसी भी किस्म का रेजिडेंट वीज़ा हासिल कर लिया है तो अब आप अपनी फैमिली को स्पॉन्सर कर सकते हैं यहाँ यूएई में। सबसे पहले बात कर लेते हैं अपडेट की। अपडेट क्या है कि अब तमाम प्रोफेशन वाले लोग अपनी फैमिली को यहाँ पे स्पॉन्सर कर सकते हैं, उनको यहाँ पे बुला सकते हैं, लेकिन उसके लिए आपको ख़ास क्राइटेरिया है वो मीट करना है। बहुत ही आसान है, आप आसानी से अपनी फैमिली को यहाँ पे बुला सकते हैं। पहले कुछ ट्रेड या कुछ प्रोफेशन थे जो एलिजिबल नहीं थे फैमिली को स्पॉन्सर करने के लिए, लेकिन अभी उन्होंने तमाम प्रोफेशन को अलाउ कर दिया है, वो एलिजिबल हैं अपनी फैमिली को यहाँ पे बुलाने के लिए। इसमें जो सैलरी की रिक्वायरमेंट है वो 4000 है या 3000 प्लस अकोमोडेशन होनी चाहिए आपके पास कंपनी की, तब आप अपनी फैमिली को स्पॉन्सर करने के लिए एलिजिबल हैं। अब आप अपना जो स्पॉन्सर वीज़ा है अपनी फैमिली के लिए वो अप्लाई कर सकते हैं। एक और चीज़ यहाँ पे आपको बताता चलूँ कि अगर आप मैरिड हैं और अपनी फैमिली के साथ, अपनी बीवी बच्चों के साथ आप अपने पेरेंट्स को भी यहाँ पे बुलाना चाहते हैं या अपने बहन भाई में से किसी को भी यहाँ पे बुलाना चाहते हैं, तो तब आपकी जो सैलरी रिक्वायरमेंट है वो डिफरेंट है। देन आपकी जो सैलरी रिक्वायर्ड है वो तकरीबन 10,000 ऑलमोस्ट, ये अप्रॉक्सीमेटली मैं आपको बता रहा हूँ कि 10,000 सैलरी आपकी होनी चाहिए, तब आप अपने पेरेंट्स को और अपने सिबलिंग्स को यहाँ पे बुला सकते हैं। अब ये एप्लीकेशन प्रोसेस कैसे होगी? आप यूएई में किसी भी जगह पे हैं तो आप टाइपिंग सेंटर और सबसे अहम जो हैं वो आमिर सेंटर्स हैं, आप किसी भी आमिर सेंटर को विजिट कर सकते हैं और आप वहां पे जाके अपनी इस एप्लीकेशन को प्रोसेस कर सकते हैं। स्टेप नंबर वन में आपने अपने सारे डॉक्यूमेंट्स को अरेंज करना है। उसमें सबसे पहले आपके डॉक्यूमेंट्स की बात कर लेते हैं। जो स्पॉन्सर है, जो अपनी फैमिली को बुलाना चाहता है, स्पॉन्सर के जो डॉक्यूमेंट्स हैं वो उनमें आपके पासपोर्ट की कॉपी चाहिए, आपके एमरेट्स आईडी की कॉपी चाहिए, आपके रेजिडेंस वीज़े की कॉपी चाहिए, आपकी सैलरी सर्टिफिकेट चाहिए और उसमें मेंशन होना चाहिए कि आपकी इतनी सैलरी है, और इसके साथ साथ आपका जो एग्रीमेंट है, लेबर एग्रीमेंट, वो भी अटैच होना चाहिए इस एप्लीकेशन के साथ। इसके साथ वेरी इंपॉर्टेंट आपका टेनेंसी कॉन्ट्रैक्ट होना चाहिए आपके नाम पे, आपके पास इजारी होना चाहिए यहाँ जहाँ पे आप अपनी फैमिली को रखेंगे। अब आपकी जो फैमिली है उसके डॉक्यूमेंट्स कौन से रिक्वायर्ड हैं? आपके बीवी और बच्चों के पासपोर्ट की कॉपीज़, उनकी वाइट बैकग्राउंड के साथ फ़ोटोग्राफ्स, और इसके अलावा आपके होम कंट्री का आईडी कार्ड। कुछ कंट्रीज़ को आईडी कार्ड की रिक्वायरमेंट है यहाँ पे, कुछ की नहीं है, लेकिन आपके होम कंट्री का आईडी कार्ड भी होना चाहिए साथ। इसके अलावा मैरिज सर्टिफिकेट, और वो भी अटेस्टेड होना चाहिए। अरबिक में हो तो बहुत ही अच्छा है, अगर इंग्लिश में है तब भी चलेगा, लेकिन अगर आपका मैरिज सर्टिफिकेट बंगाली में है, हिंदी में है, नेपाली में है या किसी और लैंग्वेज में है तो आपको उसको यहाँ पे किसी भी लीगल ट्रांसलेटर से उसको ट्रांसलेट करवाना है। तो ये तरीकाकार है यहाँ पे अटेस्टेशन का, मैरिज सर्टिफिकेट का, ये भी आपको चाहिए इन डॉक्यूमेंट्स के साथ। ये सारे डॉक्यूमेंट्स आपके रेडी हो गए। अब आपने इन डॉक्यूमेंट्स को लेके आमिर सेंटर में चले जाना है। स्टेप नंबर 2, अब सारे डॉक्यूमेंट्स को लेके आपने अब आमिर सेंटर में चले जाना है। आमिर सेंटर में आपकी फैमिली की फ़ाइल ओपन होगी, और इसके अलावा आपने अपनी तमाम फैमिली मेम्बर्स के, आपकी मिसेज़ के और आपके बच्चों के अब एंट्री परमिट अप्लाई होंगे। एंट्री परमिट इशू होने के बाद आपने अपनी फैमिली मेम्बर्स को यहाँ पे बुला लेना है। अब उसमें क्या होगा,
आपके फैमिली मेम्बर्स अगर तो ऑलरेडी यहाँ पे हैं, विजिट वीज़ा पे हैं, तो आपको फिर उनका चेंज स्टेटस करवाना पड़ेगा। अगर आपके फैमिली मेम्बर्स अपने होम कंट्री से यहाँ पे आ रहे हैं तो ये एंट्री परमिट या ई वीज़ा के ऊपर वो यहाँ पे ट्रैवल करेंगे, यहाँ पे वो लैंड हो जाएंगे और लैंड होने से यानी कि डेट ऑफ एंट्री से 60 डेज़ के अंदर अंदर आपने उनके जो रेजिडेंस वीज़े हैं वो अप्लाई करने हैं। अब वो 60 डेज़ में आपने ये सारा प्रोसेस कंप्लीट करना है ताकि उनको एमरेस्ट आईडी इशू हो जाए और उनका रेजिडेंस वीज़ा जो है वो भी आ जाए। और यहाँ पे एक चीज़ का खास ख्याल रखिएगा, ये प्रोसेस आप खुद भी कर सकते हैं, एप्लीकेशन खुद भी अप्लाई कर सकते हैं, लेकिन मैं रिकमेंड करता हूँ कि फ़र्स्ट टाइम आप अपने जब फैमिली के वीज़े अप्लाई कर रहे हो तो अमर सेंटर से कीजिएगा ताकि कोई भी गलती ना हो। नेक्स्ट जब भी फिर 2 साल बाद रिन्यूअल आए तो वो आप खुद कर सकते हैं। मैं इंशाल्लाह एक नेक्स्ट डेडिकेटेड वीडियो बना दूंगा कि कैसे आप रिन्यू कर सकते हैं ऑनलाइन। जस्ट क्रेडिट कार्ड से पेमेंट करें और आप ये प्रोसेस आसानी से आप घर बैठे भी कर सकते हैं। और किसी भी एजेंट या किसी भी ट्रैवल एजेंसी को पैसे देने की ज़रूरत नहीं है, खुद ये डॉक्यूमेंट्स अरेंज करें और आप अमर सेंटर जाके ये सारा प्रोसेस कंप्लीट कर सकते हैं। तीसरे स्टेप में आपने जब आपकी फैमिली आ जाती है यहाँ पे तो उनके अब मेडिकल करवाने हैं। मेडिकल की जो रिपोर्ट्स हैं वो आपने हासिल करनी है उन अफराद की जो 18 साल से ज़्यादा हैं। जिनकी उम्र 18 साल से ज़्यादा है उनका मेडिकल होगा, सिर्फ आपकी मिसेस का, और आपके 18 साल से ऊपर जिनकी एज है उनका मेडिकल होगा। और मेडिकल का जो रिज़ल्ट है वो 24 घंटे में भी आ जाता है या मैक्सिमम 48 घंटे में आ जाता है। 1 से 2 दिन लगते हैं मेडिकल का रिज़ल्ट रिसीव होने में। जैसे ही आपको मेडिकल का रिज़ल्ट मिले आप एंट्री परमिट की कॉपीज़, मेडिकल का रिज़ल्ट, एमरेस्ट आईडी का एप्लीकेशन फॉर्म और सारे डॉक्यूमेंट्स जो मैंने आपको बताए हैं वो अटैच करके अब आपने आमिर सेंटर से फिर आपने इनका जो वीज़ा स्टैंपिंग है वो करवा लेनी है। वीज़ा स्टैंपिंग जैसे ही प्रोसेस होगी तो आपको एमरेस्ट आईडी आपके दिए गए एड्रेस पे मौसूल हो जाएंगे। तो ये एक तरीकाकार है यहाँ पे फैमिली के वीज़े को स्पॉन्सर करने का। तमाम प्रोसेस को मेरा ख्याल है कि मैक्सिमम 1 वीक में ये सारा प्रोसेस कंप्लीट हो जाता है। बहुत ही सिंपल और आसान तरीका है, आप इसको फॉलो करके अपने फैमिली के वीज़ा अप्लाई कर सकते हैं। अब बता देता हूँ आपको इसकी कॉस्ट क्या है। इसमें जो एक्सपेंस आते हैं, नंबर 1 आपने अपनी फ़ाइल ओपन करनी है। फैमिली की फ़ाइल ओपन होगी वो 300 दिरहम के प्लस माइनस हो सकती है, ये वेरी करती है, 15-20 दिरहम प्लस माइनस हो सकते हैं। इसके अलावा जो एंट्री परमिट होंगे पर मेंबर वो 550 चार्जेस होंगे। ये आपका 1 टाइम चार्ज है फैमिली वीज़े का। 550 होंगे एंट्री परमिट के, जिसको ई वीज़ा भी बोलते हैं, पेपर वीज़ा, उसके 550 पर हेड चार्ज होंगे। ये 1 टाइम फ़ी है जो आपको एक ही दफ़ा पे करनी है। और फाइल ओपनिंग की जो फ़ी है वो भी 1 टाइम आपने पे करनी है। मेडिकल की जो फ़ी है वो 320 है और एमरेस्ट आईडी की जो एप्लीकेशन आपने टाइप करवानी है वो 385 है और इसके साथ जो वीज़ा स्टैंपिंग की फ़ी है वो 580 है। और अगर आपकी फैमिली ऑलरेडी यहाँ पे है, विज़िट वीज़े पे आई हुई है, तो तब आपने उसको अपने रेजिडेंस वीज़े में जब कन्वर्ट करना है तो उसका जो चेंज स्टेटस होगा उसके भी चार्जेस होते हैं। 750 दिरहम होते हैं। वो उस सूरत में है जब आपकी फैमिली यहाँ पर पहले ही मौजूद हो तो तब आप चेंज स्टेटस करवाते हैं, अदरवाइज इसकी ज़रूरत नहीं होती। अगर आपके फैमिली मेम्बर्स के होम कंट्री से यहाँ पे आएंगे तो आप उनको ई वीज़ा के थ्रू यहाँ पे ट्रैवल करवाएंगे और सारा प्रोसेस कंप्लीट हो जाएगा। अब आपको सारी कॉस्ट का पता चल गया और तरीकाकार का पता चल गया। अब आसान तरीके से आप अपनी फैमिली के वीज़े प्रोसेस कर सकते हैं। तो दोस्तों ये थी आज की वीडियो। ऐसी ही इन्फॉर्मेटिव वीडियोज़ को देखने के लिए चैनल को लाजमी सब्सक्राइब कर लें। मिलते हैं नेक्स्ट अच्छी सी इन्फॉर्मेटिव वीडियो के साथ, तब तक अल्लाह हाफिज़।